न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना खनम और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। परमेश्वर रेड्डी उपल कारपोरेटर और राधा कृष्णा एसीपी उपल की मिली भगत और साजिश की वजह से पुलिस के जुल्म को बर्दाश्त न करते हुए कांग्रेसी लीडर श्रीधर रेड्डी की खुदकशी। कल 30 जून 2013 को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का अज़ीमुश्शान जलसा, लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को। अनंतपुर में 2 अफराद की पुलिस से बहस और तकरार की वजह से शदीद ज़दोकोबी। आज आसिफ नगर में अजीज पाशा साबिक एमपी सीपीआई का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली। शेख मोहम्मद नामी निजामाबाद के रहने वाले शख्स को पुलिस मुगलपुरे ने 15 मोटरसाइकिलों के सरखा करने पर गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह सेक्रेटरीट में सीएम की तेज रफ्तार गाड़ी के साथ सिक्योरिटी अमले की गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें एक पुलिस जवान जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सीएम की तेज रफ्तार गाड़ी से सिक्योरिटी अमले की गाड़ी के अदम तालमेल की वजह से यह हादसा पेश आया। तेलंगाना जेएसी की जानिब से शहर के इलाके मासाफ टैंक के एक फंक्शन हॉल में एक अवामी अदालत का क़याम अमल में लाया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर कोदंडाराम ने की। इस मौके पर केटीआर भी मौजूद थे। इस मौके पर तेलंगाना तहरीक के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और मामलों की सुनवाई हुई। पुराने पुल के इलाके पोस्ट ऑफिस की पुरानी इमारत की वजह से अवाम को मुश्किलात दरपेश थी। मजलिस की कोशिशों से वहां पर एक नई इमारत की तामीर अमल में आई, जिसका इफ्तिताह मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुकामी मजलिस कारपोरेटर समद वारसी के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बीजेपी महिला तंजीम की जानिब से आज वरंगल में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए कई घंटों तक ट्रैफिक को जाम कर दिया गया है और मुतालबा किया कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने शराब की दुकानों को रात 11 बजे तक खुली रखने और वहां पर ठहर कर भी शराब पीने की इजाज़त के लिए जो जियो पास किया है, इसको फौरी वापस लिया जाए। और इन्होंने गुजरात का हवाला देते हुए बताया कि वहां पर शराब की दुकानें शाम 7 बजे बंद कर दी जाती हैं। इतवार 30 जून को तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से निजाम कॉलेज ग्राउंड पर अजीम और शान जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है
मोहम्मद अली शबीर MLC, गीता रेड्डी, DK अरुणा मिनिस्टर्स के निजाम कॉलेज पर जलसे की तैयारियों की निगरानी की। मोहम्मद अली शबीर ने मेट्रो टीवी से बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जलसे में लाखों लोगों की शिरकत मुतवक्के है। मीटिंग होने वाली है जो तेलंगाना के 10 अजला से लाखों की तादाद में तेलंगाना के चाहने वाले कांग्रेस के सिपाही यहाँ जमा हो रहे हैं और ये बात दिल्ली के कांग्रेस के हाईकमांड को और ख़ास तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये मैसेज भिजाना चाह रहे कि कांग्रेस में मिनिस्टर्स, MPs, MLAs, MLCs और कांग्रेस के ज़िला के सदर और तमाम सीनियर लीडर सब एक हैं और हम सब की ख्वाहिश है कि जो 60 साल का पुराना जो डिमांड है उसको पूरा करिए। तो पहले तो हम ये ग्राउंड काफ़ी होता समझे, लेकिन अब जो हमको समाचार मिल रहा है कि ये नाकाफ़ी हो रहा है ग्राउंड, इसीलिए हमने बाहर LCD के भी लगा रहे हैं दूर दूर तक और बाहर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी बाहर तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो लोग आए वो नर्वस ना हो पाए कि हम कायदीन का तकरीर नहीं सुन सके या हम जलसा नहीं देख सके, इसलिए हम दूर दूर तक भी पब्लिक एड्रेस। GHMC ने 7 गुम्बद के पास मस्जिद के सामने बने दुकानात के डब्बों को बिना नोटिस दिए वहां से हटा दिया है। मुकामी अवाम ने इस्तेफसार किया है कि मस्जिद से मुत्तसिल मंदिर के सामने भी दुकानात के डब्बे हैं, लेकिन GHMC को मुसलमानों के ही डब्बों को हटाने का ख्याल क्यों आया? मंदिर के सामने के डब्बों को क्यों नहीं हटाया गया? गौर करने की बात है कि जो लोग इस वाक़े से मुतासिर हुए हैं, इनकी जिंदगी के गुजर बसर का इन्हिसार इन्हीं डब्बों पर था। मुकामी अवाम में GHMC के इस मुतासुबाना रवैये के खिलाफ काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। ऊपर करिए, बोलिए आपका नाम, बोलिए इतने साल से। मेरा नाम अब्दुल 99 से यहाँ पे मौजूद है। हम लोग यहाँ पे डब्बा स्वरूप कायम करके 15 साल हो गए। अल्लाह के फजल से स्नेहिता हमारे बगैर इधर से लोग आके डब्बा तोड़ दे रहे हैं। हमारे नाजायज मुनासिब समझ के लोग हमारे तकलीफ दे रहे हैं। हमारे को लोग मेन रोड पे फुटपाथ पे जीने के मौके नहीं दे रहे हैं। हमारा परेशान है, हम लोग बीवी बच्चे वाले हैं, हम लोग खानदानी है, कोई जरिया आमदनी हमारे लिए नहीं है। हम दिनों तक बेरोजगार है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। हुकूमत वाले कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हमारे लिए कोई मदद नहीं कर सक रहे। आप लोग जो भी इंशाल्लाह देखिए हालत कैसा है। 1 से 20-25 डब्बे हैं, सब नाजायज तरीके से लोग आके हुकूमत वाले पूरे कोने तक निकाल दिए। हमारे लिए मदद के लिए गुजारिश की जाती है लोगों से, हमारा हुकूमत वाले साथ दिए। मेरा नाम सैयद अब्बास है। मैं इधर तकरीबन 6-8 साल से काम करता हूँ। चाय की बंडी है मेरी, चाय का कारोबार करना, खाली बंडी है मेरी। यार तकरीबन 12 ऐसे निकाल दे रहे, जीने नहीं दे रहे, गरीबों को कहीं भी जीने नहीं दे रहे, जीना हराम कर दे रहे, जीना मुश्किल कर दे रहे। क्या करना समझ में नहीं आ रहा। ये निकाल दी तो हमारे कुछ तनख्वाह अगर नौकरी वगैरह बताते हैं, क्या सोच रहे हम लोग, और कुछ नौकरी अगर इतना दे दी तो बहुत अच्छा रहता हमारा। क्या करना हम लोगों को, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। हमारे कहीं भी नौकरी है ना, कहीं कुछ भी नहीं हम लोगों को। जहाँ भी जा रहे ऑटो में, हमारा फुटपाथ पे ऑटो चला रहे हमारे बच्चे, तो उनको भी जीने नहीं दे रहे, ले आके अंदर डाल दे रहे। होटलों में चला रहे, बंडिया में चला रहे, तो उनको जीने नहीं दे रहे, बंडिया उठा के फेंक दे रहे, डब्बे उठा के फेंक दे रहे। पंचर का डब्बा है बाजू में, पान डब्बा है, जीना हराम कर रहे। क्या करना बोले। और ये गरीबी हालत में पूरा परेशान करके रख दिया साहब। इधर पूरा देखे तो पूरा बच्चा गैस वेल्डिंग कर लेके कुछ भी कमा लेता कर लेता था, रोज 100 रुपये। अब चोरियाँ करना पड़ता जाके पुलिस वालों के साथ में। ना कोई लीडर नहीं है या कुछ भी नहीं है, गरीबान जी ले रहे थे, जीने का मकसद नहीं है, पर कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद आप लोगों से बोल रहे चोरियाँ करो, कुछ भी करो, जियो बोल के। अब गरीब लोग आए वहाँ कैसा जीना, क्या पर जीना समझ में नहीं आ रहा साहब। बोलो आप ही। मैं यहाँ मंदिर का 20 साल से मैकेनिक का काम कर ले रहा हूँ। अब अचानक आके लोग डब्बा निकाल दिए। इससे पहले परसों निकाल दिए, तोड़ दिए, डब्बे पूरे तोड़ दिए। मेरा डब्बे भी तोड़ दिया। 20,000 का नुकसान हुआ था। फिर मैं 2 महीने के बाद लगा लोगों को, 1 महीने के बाद लगाया तो फिर निकाल दिया। मैकेनिक का काम करके देने वाला हूँ। अब कैसा होता है क्या, पूरे डब्बे निकाल दिए। अब मेरे रोड पर आ गया। समझे आप, ये अभी जो है 7-8 हज़ार रुपये जो है ना खर्चा करते थे, है ना डब्बा लेके आए साहब। समझे हर 3-4 महीने को डब्बे तोड़ दे रहे हैं। हम गरीब आदमी क्या जाएंगे, नौकरियाँ नहीं, कुछ नहीं है। समझे आप,
समझिए आप 6-8 साल से जो है ना हम लोग आया कारोबार कर रहे हैं, समझे। जब दिन में आया, जब दिन रात में जो है ना कुछ मगर इन्फॉर्मेशन के डब्बे तोड़ रहे, सामान पूरा टूट गया, समझे आप। लोगों के लेना देना रहता है रोजमर्रा की जिंदगी में, सामान आया तो पैसे लेके जो है ना सब कर रहे कारोबार, गरीब आदमियों को जीने नहीं दे रहे लोग, समझे। कुछ मेहरबानी करके कुछ हमारा सिस्टमेटिक क्या है कुछ करिए तो अच्छा, मेहरबानी करो। 8 साल में जो है ना अब तक 4-5 वक्त तोड़ दिए करे, जब भी दिल में आया कुछ भी कुछ इत्तला दिए बगैर एक दिन 1 घंटा पहले आके निकाल दो पूरा बोल के तोड़ दे रहे हैं। और इसके बारे में जब भी किसी से पूछे एक तो हाँ निकाल देना है, कोई आ रहे हैं, कोई आ रहे नहीं जा रहे नहीं, जब भी आ रहे हैं आधे घंटे में तोड़ दो बोल के बोलते रहे और आधे घंटे में तोड़ देके फिर लेके चले आ रहे हैं पूरा जो ना। फिर लगा लेने के वास्ते 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा, फिर तोड़ने के वास्ते फिर रोज़ का रोज़ कमा के खाने वाले हम जो है ना। शाम में फिर मसला है हमारा कारोबार का नहीं है तो फिर दूसरे दिन कैसा खाएंगे, क्या खाएंगे बोले, ऐसा मसला है। अब ये सारी चीज़ें उनको सुनाएंगे तो उन्होंने बोलते भाई आप क्या करेंगे, ऑफिसर आए तोड़ दिए तो अपन क्या कर सकते बोलते। अब ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है ना परेशान है, इसके बदले में जो है ना कुछ बेहतर नहीं है। अचानक आके हमला करके इस तरह से करना ये कुछ जो जैब नहीं है। बोलना है इनको, बताएं पहले रास्ता बताएं भाई ऐसे ऐसा करना चाहते हैं हम, ताकि मौका तो मिले अपील करने का मौका चाहते हैं लोग, वरना ये अगेंस्ट नहीं है, होना चाहिए। ये भी डेवलपमेंट चाहते हैं मगर चाहते हैं कि इनको मौका दिया जाए अपील करने का। अपील करने के बाद फिर जो है गवर्नमेंट ले सकती है डिसीजन। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, इनके लिए कोई रास्ता भी चाहिए। और हुकूमत तो चाहती है, हर लीडर यही चाहता है कि सहूलत दे शहरी को, शहरी को तो वोट देना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। हाँ इतना ही है। मैं अपने आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनको मौका दीजिए कि क्या अपील करना चाहते हैं, इनकी डिफिकल्टीज क्या है, ये कितने लोग हैं ऐसे जिससे इनको नुकसान हो रहा है, ये डेली वेजेस पर है। आ गए मेरे पास सुबह देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए। मैंने को बताया, मेरे को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मौका दीजिए, मौका देने के बाद तमाम चीज़ कर सकते हैं। कई चीज़ें हैं, रूल तो कई इशू हुए, जियो कई इशू हुए, मगर आइए आगे अटैक किया जा रहा है। होना चाहिए प्लीज़ एक इंसानी अंदाज से गवर्नमेंट से जो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी मजबूरियात को जो नज़र रखते हुए एक्शन किया जाए। कोई नहीं। अच्छा सलूक करने वाले कैदियों को चंचलगुड़ा जेल में वाक़े पेट्रोल पंप पर रोजाना 75 रुपये उजरत पर काम दिया जाता है। अब उनके लिए ये खुशखबरी है कि इन तमाम को हुकूमत ने 15 अगस्त 2013 यौम आज़ादी के मौके पर रिहा करने का फैसला किया है और ये बात उन कैदियों के लिए खुश आइंद है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 80 पैसे का इजाफा किया गया है, जिससे कीमतों में इजाफे का इम्कान है। रोज़ अफजों कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान हाल हैं। डॉलर के मुकाबले में हालिया रुपये की कदर में कमी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिकमत अमली के तहत हुकूमत ने यह फैसला किया, जिससे सोने की कीमतों में कमी हुई और डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में इजाफा हुआ है। अमान नगर बी तालाब कट्टे में ड्रेनेज लाइनों की अबतर सूरत हाल से आवाम परेशान है। वहां पर ड्रेनेज का गंदा पानी हमेशा सड़कों पर से बहता रहता है और सेवरेज लाइन में भी ड्रेनेज का पानी मिलकर आ रहा है, जिससे आवाम की सेहत को खतरा है। मुकामी आवाम सन 2009 से बल्दिया के ओहदेदारों को इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसकी तदारीक के लिए कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं आई। सैयद महमूद अली मुकामी कारकुन ने इसकी इत्तला दी। ना ऑटो आ सक रहा है ना कार आ सक रही है और हम लोग बार बार वजाज साहब और मुमताज़ खान साहब से नुमाइंदगी करें, वो लोग भी कई वक्त बल्दिया को फ़ोन करें, मगर बल्दिया का कहना यह है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, लेबर नहीं है, शॉर्टेज है। हम भेजते बल्कि आज 2 महीने से हमको ये परेशानी में डाले हुए हैं ताकि यहाँ ना ऑटो आ सक रहा है ना कार आ सक रही है। और एक बात यह है कि 2009 में मुझे कंप्लेंट दिया कि ड्रिंकिंग वाटर मिक्स हो रहा है पानी में बोल के, वो अभी तक आज तक साल में हुआ, हर 15 दिन को पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी मिक्स हो रहा है। तो बराए मेहरबानी हम मुमताज़ खान साहब से और वजाज साहब से गुजारिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम को बल्दिया को बोल के सॉल्व करवाए। और ये गणेश जो है कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा रोड से 4 इंच लेवल ढकने डाल के चले गया, वो काम सही नहीं किया और ना कोई आके देख रहा है, नहीं कुछ नहीं। तो मेट्रो से भी हम गुजारिश करते हैं। लालापेट में एक मंदिर की जमीन पर नाजायज कब्जे की कोशिश को मुकामी अवाम ने अपने एहतजाज और पुलिस की मदद से नाकाम बना दिया। मालूम हुआ है कि साबिका मेयर कार्तिका रेड्डी और इनके शौहर चंद्रा रेड्डी इस जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अवाम की मज़ाहमत की वजह से उनकी ये कोशिश पूरी ना हो सकी और पुलिस इनके खिलाफ केस बुक करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया।
नारसंगी के इलाके कोकापेट में सड़क पर एक 23 साला लड़की की नाश दस्तयाब हुई, जिसके सर को पत्थर से कुचलकर फेंक दिया गया था। पुलिस नारसंगी को इसकी इत्तला मुकामी अवाम ने दी। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंचकर नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और केस बुक करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नाजरीन, अभी वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। आसिफ नगर इलाके में आज एक कार्टून के गोदाम में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। फायर इंजन के आने तक सारा गोदाम जलकर खाकसार हो गया। इस गोदाम के मालिकान मन्नान और खलील ने बताया कि जुमला 3 लाख रुपए मालियती का नुकसान हुआ है। कुछ न करते, वो पीछे गेट है, बच्चे खड़े हुए रहते, शायद हो सकता सिगरेट वो पी के डाल दिए कि क्या है, आग लग गई। वो अड्डे है ना, गोदाम में। नलगुंडे से एक कार जिसमें 3 अफराद सवार थे नशे की हालत में कार चला रहे थे। आज दोपहर में इस कार ने हयातनगर हाईवे पर एक ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से कार में सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हयातनगर ने केस बुक करके तहकीकात का आगाज कर दिया। एलबी नगर के इलाके बीएम रेड्डी नगर में एक टिफिन सेंटर वाक़ है, जिसमें आज एक गैस सिलेंडर के लीकेज होने से आग लग गई है और सिलेंडर के फटने से रवि नामी शख्स जख्मी हो गया है, जिसे दवाखाने से रुजू किया गया। पुलिस केस बुक करके तहकीकात कर रही है। ब्लैकमेलिंग की अनहोनी वारदात में आज एक उप्पल के कांग्रेसी लीडर वाई सुधीर रेड्डी ने सुसाइड नोट लिखकर जहर पी लिया है और हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर हलाक हो गए। बताया जाता है कि इन पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर उप्पल परमेश्वर रेड्डी के भाई के कत्ल का शुबा है और परमेश्वर रेड्डी भी उनसे इनकी जान को खतरा रहने का शुबा कर रहे थे। इनका आपस में गहरी सियासी रखाबत की वजह से दुश्मनी का सिलसिला चल रहा था। इस दौरान कॉर्पोरेटर परमेश्वर रेड्डी ने उप्पल के एसीपी राधा कृष्णा से साजबाज करते हुए श्रीधर रेड्डी की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सुसाइड नोट के मुताबिक एसीपी ने श्रीधर रेड्डी से 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया, ना देने की सूरत में राउडी शीट खोलने की धमकी दी और इस सौदेबाजी में 3 लाख की पेशकश को भी एसीपी ने कबूल नहीं किया। पुलिस उप्पल ने केस दर्ज करते हुए जरूरी तहकीकात शुरू कर दी हैं।
मुगलपुरा इलाके में पुलिस ने आज एक सारिक को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 15 सरखा की हुई मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। शेख मोहम्मद नामी शख्स जो निजामाबाद का रहने वाला है और वहां पर वो ईंट का बनाने का काम करता था, हैदराबाद आकर मोटरसाइकिलों का सरखा किया करता था। पुलिस मुगलपुरा ने केस बुक करके सारिक को गिरफ्तार कर लिया। जिला प्रकाशम में दलित तबके की पार्वती नामी एक खातून के साथ 3 अफराद राजा, वेंकैया, राजू नामी अशखास ने मिलकर इज्तिमाई इस्मत रेजी की। बाद में इन तीनों ने उस खातून का कत्ल करके उसे खरीबी बौली में फेंक दिया। जब खरीबी अवाम ने नाश को बौली में देखा तो फौरी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंच गई। प्रकाशम पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन तीनों खातियों की तलाश कर रही है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना रवाना किया। अनंतपुर में 2 अशखास लक्ष्मी नायक, कृष्णा नायक अपनी मोटरसाइकिल के साथ एक फुटपाथ पर ठहरे हुए थे, जहां से पुलिस जवानों का गुजर हुआ और पुलिस ने उन्हें वहां से मोटरसाइकिल हटाने का मुतालबा किया, जिस पर दोनों तरफ से बहस व तकरार हुई और फिर पुलिस जवानों ने उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर बुरी तरह से जदोकोब किया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए। जब मीडिया को इसकी खबर हुई तो वो पुलिस से रब्त पैदा किए, जिस पर पुलिस ने उन पर हमला का इल्जाम लगाया। ये दोनों दवाखाने में जेरे इलाज हैं। बॉन्ड सैमुअल नामी एक शख्स ने राजेंद्र नगर में वाक़े एक मस्जिद से एक किताब निकालकर बाहर ले जाकर जला दिया, जिस पर आवाम ने पुलिस में शिकायत की। राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर जयराम ने इसको गिरफ्तार करके तफ्तीश की और मजीद तहकीकात जारी है। मजीद जलाई हुई किताबों के औराक को मुआयने के लिए रवाना कर दिया गया है। ये नर्सरेड्डी कॉलोनी शमशेटी बल्लागुड़ा जागीर में एक ब्लैक नाइजीरियन यहूदी है, जिसने मस्जिद से कुरान शरीफ ले जाकर अपने घर पे रखकर उसको जला के ऊपर से फेंका और हमने उसके ऊपर इत्तला मिली हमको, हम गए पुलिस कंप्लेंट करे, उसके ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर भी आए जयराम और FIR भी करे और कल पंचनामा होगा इसके तहत। ये 3:30 बजे बाद जुम्मे की नमाज के बाद। क्या नाम था उसका? हाउस नाम है ब्रॉन सेमन नाम है उसका। यहूदी है उन्हें ये हरकत करा, घर में से और उसने जो है आके जो है शिकायत तो आपके डिमांड क्या है? आपका डिमांड? हमारा डिमांड ये है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको और ये इस्लाम के ऊपर बहुत बड़ा हमारे दिल पे बहुत बड़ा धक्का दिया कुरान शरीफ जलाकर, और अभी आप लोग आने की वजह से केस पुटअप हो गया, हमारा FIR हुआ उसके ऊपर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नूर है। उस्मान नर्सरेड्डी कॉलोनी बल्लागुड़ा जागीर राजेंद्र नगर मंडल। बड़ी अफसोस वाली बात है, बड़ी अफसोस वाली बात है। मुराद बापू जो है ना इस तरह बेहुरमती के साथ इसने ऐसा करा, वरना अगर यहाँ का कोई मुकामी ऐसा करता, खैर इंशाल्लाह ऐसा नहीं करता यहाँ का मुकामी, तो जान के या ना जान के करा। हम भी इसके अंदर से हमारे जज्बे को, अपने खून को ठंडा कर लिए, अपने आप बर्दाश्त कर लिए मोहल्ले के नौजवान, वरना अगर कोई ऐसा बेहूदी हरकत करता ये बेहूदी को कीमा बना के रख देता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम अपने जज्बे को कंट्रोल करते हुए, अजनबी है बोल के अल्लाह से दुआ करके एक चीज़ को अल्लाह ताला माफ़ कर दे कि जो भी बेहुरमती करती है अल्लाह ताला से माफ़ी का इंतजार करके तौबा-इस्तग़फ़ार करके ये पूरे इकट्ठे करके सारे चीज़ों कुरान पाक के जो ना छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठे करके पूरे पुलिस पंचनामे के अंदर पूरे इकट्ठे करके पुलिस के सामने दे दिए। पुलिस का ताउन कैसा रहा आप लोगों से? पुलिस का ताउन अच्छा रहा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जयराम साहब भी अच्छा ताउन करे। अगले कभी प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग पूरे इस चीज़ के लिए वेरीफाई पंचनामा करेंगे करके बोले, और उसके अलावा भी जो है ना यही चाह रहे कि अमन रहे, सब देख रहेंगे, अपन लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होना। उनका ताउन अच्छा रहा। और CPI के साबिक MP अजीज पाशा ने आज विजयनगर कॉलोनी से एक रैली का एहतमाम किया, जिसमें खलीलुल्लाह, इब्राहिम, हमीद अली भी मौजूद थे। ये रैली आसिफ नगर और दूसरे इलाकों से होती हुई NMDC के पास पहुंची। वहां पर अजीज पाशा ने पार्टी का झंडा लहराकर हुकूमत से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया। महंगाई की वजह से आवाम परेशान और बेहाल हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार का मामला भी संगीन होता जा रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन जराइम में इजाफा हो रहा है। विजयनगर कॉलोनी यूनिट की तरफ से
ये मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया है ताकि उसके जरिए आवाम के जो असल जो मसाइल हैं, महंगाई का हो, पेट्रोल के दाम बढ़ने का हो, बेकारी, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को आशा करने के लिए, चूँकि पुराने शहर में हम देखते हैं कि फिरकापरस्ती बिल्कुल ये है, हमेशा लोग फिरकापरस्ती का सहारा लेते हैं। असल मसाइल जो है ना ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट है। ओल्ड सिटी में ये सेक्युलरिज्म को मजबूत कर रहा है। ओल्ड सिटी में जहाँ पर बेकारी बेरोजगारी है, वो बेकारी बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों को रोजगार मुहैया करना है। यहाँ पर औरतों के लिए डाकरा स्कीम जो है और पावला वड्डी स्कीम है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी तंजीम जो ना कॉन्क्रीट और कंस्ट्रक्टिव वर्क करे और लोगों के दरमियान में पहुंचाए। इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए हमारे सामने जद्दोजहद सबसे बड़ी है। हम तहरीक चला के बेकारी, बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी और गरीबी के खिलाफ और फिरका परस्ती के खिलाफ इन तमाम चीजों का आवाज उठाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और तंजीम इंसाफ हमेशा आगे आगे रही है। तो आज हम विजयनगर कॉलोनी की जो यूनिट है उसको बधाई और मुबारक भी देते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जब कभी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये महंगाई के सवाल को लेकर या कोई भी हुकूमत का जो जुल्म सितम है उसके खिलाफ और आम आदमी के सवालों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, उसके लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं एक और मरतबा इन तमाम साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये तंजीम इंसाफ की तरफ से रैली है झंडा वंदन के लिए, इसका कोई नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी हमेशा की तरह ये मोटरसाइकिल रैली तो टाइम जो है ना कुछ इश्यूज को लेके। अब आज का जो अहम इश्यू है पेट्रोल के दाम बड़े, महंगाई है और बेरोजगार बहुत से नौजवान लोग हैं। खबरों के अख्तिताम पर दोबारा एक नजर अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजाराहिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। परमेश्वर रेड्डी उप्पल कारपोरेटर और राधा कृष्णा एसीपी उप्पल की मिली भगत और साजिश की वजह से पुलिस के जुल्म को बर्दाश्त न करते हुए कांग्रेस लीडर श्रीधर रेड्डी की खुदकशी। कल 30 जून 2013 को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का अज़ीमुश्शान जलसा, लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को। अनंतपुर में 2 अफराद की पुलिस से बहस और तकरार की वजह से शदीद ज़दोकोबी। आज आसिफ नगर में अजीज पाशा साबिक एमपी सीपीआई का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली। शेख मोहम्मद नामी निजामाबाद के रहने वाले शख्स को पुलिस मुगलपुरे ने 15 मोटरसाइकिलों के सरखा करने पर गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही मेट्रो और 2 खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती है। समीना खानम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस, याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।